हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुनील लेक्चरल पर। दोस्तों, आज हमने प्रॉफिट और लॉस, जिसको बोला जाता है लाभ और हानि का कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो ये क्वेश्चन बताने से पहले सबसे पहले हम उसका कुछ बेसिक लेकर आए हैं। देखिए, बेसिक है क्रयमूल्य किसको बोला जाता है, विक्रयमूल्य किसको बोला जाता है, लाभ किसको बोला जाता है, हानि किसको बोला जाता है, उसका कुछ फार्मूला को लेकर आए हैं। आइए हम बढ़ते हैं और देखिए, सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लेकर आए हैं क्रयमूल्य, जिसको बोला जाता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का शॉर्ट फॉर्म होता है सीपी। कॉस्ट प्राइस को हम सीपी से भी डिनोट करते हैं। देखिए, कॉस्ट प्राइस का डेफिनेशन है किसी वस्तु को खरीदने में जो खर्च आता है उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है। किसी भी वस्तु को या तो हमने गाय खरीदा, या तो हमने घड़ी खरीदा, या तो हमने पंखा खरीदा, कुछ पैसे देकर जब हम खरीदते हैं तो उसका कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कहलाता है। देखिए, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस बोला जाता है और सेलिंग प्राइस को शॉर्ट फॉर्म एसपी कहते हैं। सेलिंग प्राइस का शॉर्ट फॉर्म में एसपी बोला जाता है। इसका डिफिनेशन है किसी वस्तु को बेचने में जो धन प्राप्त होता है वही उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। देखिए, जब हमने किसी वस्तु को खरीदा, कुछ रुपयों में खरीदा और उससे ज्यादा रुपयों में बेच दिया, कुछ रुपयों में बेच दिया, तो वही उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य कहलाता है, उसको हम सेलिंग प्राइस, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है एसपी। आइए हम इसका फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं और फॉर्मूला है, देखिए, लाभ के केस में अगर हम किसी वस्तु को कुछ रुपयों में खरीदते हैं और उससे ज्यादा के रुपयों में बेचते हैं तो हमको लाभ प्राप्त होता है। और लाभ के केस में लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखिए, सबसे पहले हम किसी वस्तु को 10 रुपया में खरीदे हैं और 15 रुपया में बेच दिए हैं तो हमको 5% प्रॉफिट हुआ, मतलब लाभ हुआ। 5 रुपया का लाभ हुआ। देखिए, अब लाभ के केस में क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। देखिए, अब हानि के केस में क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि के केस में क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर हम किसी वस्तु को ज्यादा में खरीदे और कम में बेचे तो हमको हानि होगा, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। दोस्तों, यहाँ हमने पूरी तरह से फार्मूला को समाप्त किए हैं। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन है, रवि ने 700 रुपया के अंगूर खरीदी और 840 रुपया में बेच दिया तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए, खरीदा है 700 रुपया में, सीपी है 700 रुपया और एसपी बेचा है 840 रुपया में, तो प्रॉफिट होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 840 माइनस 700 तो 140 रुपया हो गया प्रॉफिट। देखिए, प्रॉफिट होता है तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100। लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य है 700 रुपया, तो 14 पच्चीस 70 और 20 पच्चीस 100, तो 20% हो गया इसका लाभ। देखिए कि दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन है, मुझे 70 रुपया पर 70 पैसे लाभ प्राप्त होता है तो लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए, 70 रुपया पर 70 पैसे लाभ प्राप्त होता है तो रुपया को हम पैसा में बदलते हैं, तो 70, 1 रुपया में 100 पैसा, तो 100 से गुना करते हैं तो 7,000। देखिए, 7,000 जो हो गया उस सीपी हो गया, क्रय मूल्य हो गया और प्रॉफिट हो गया 70 पैसा।
तो 70 पैसा और 7000 पैसा, तो लाभ प्रतिशत होता है लाभ गुने 100 बटा कैरेमूल, लाभ गुने 100 बटा कैरेमूल। तो 1 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, 7 एकम 7, 1% का लाभ हुआ, 1% का लाभ हुआ। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने पर, किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपया का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए बेचने एसपी मतलब विक्रय मूल्य हो गया 100 रुपया और लाभ हो गया 100, लाभ हो गया 20 रुपया, तो हमको ज्ञात करना है सीपी। तो सबसे पहले हम सीपी ज्ञात करते हैं, क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। तो एसपी माइनस पी, तो 100 माइनस 20, तो सीपी हो गया 80 रुपया। देखिए लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य हो गया 80 रुपया, तो 20 चौका 80 और 25 चौका 100, तो 25% हो गया इसका लाभ। देखिए दूसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचकर 10 रुपया लाभ प्राप्त करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए एसपी सेलिंग प्राइस 100 रुपया और प्रॉफिट है 10 रुपया, तो हमको सीपी निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, और क्रय मूल्य हो जाएगा 100 माइनस 10, तो 90 रुपया हो गया, वो सीपी हो गया। देखिए लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, तो हो गया 90। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काट देते हैं, तो 11×99 और 11.1 बटा 9% हो गया इसका लाभ। देखिए पांचवा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 60 रुपया में बेचने पर 10 रुपया की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए एसपी दिले है 60 रुपया और हानि दिले है, हानि मन लॉस दिले है 10 रुपया, तो सीपी हो जाएगा विक्रय मूल्य प्लस हानि, तो 70 रुपया। देखिए अब हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, तो 70। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, 14 सत्ते 98, 2 बटा 7, 14.2 बटा 7% हो गया इसका हानि। देखिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 45 रुपया में बेचने से 20 रुपया की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो ये किसी वस्तु को 45 रुपया में बेचता है, मतलब एसपी है 45 रुपया, और हानि है लॉस है 5 रुपया, तो सीपी हो जाएगा 50 रुपया। हानि प्लस विक्रय मूल्य, तो हो जाएगा क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य बराबर, और हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, 10 पचे 50, 10 से कम 10, तो 10% हो गया हानि। देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन है, यदि क्रय मूल्य 80 रुपया है, ऊपरी व्यय 20 रुपया है, तो क्रय मूल्य 120 रुपया हो, तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। अगर कोई वस्तु को 80 रुपया में खरीदता है और 20 रुपया ऊपरी व्यय करता है, मतलब ऊपर से खर्चा करता है, तो पूरा क्रय मूल्य हो गया 100 रुपया, और विक्रय मूल्य हो गया 120 रुपया, तो लाभ बराबर हो जाएगा प्रॉफिट बराबर 20 रुपया। देखिए लाभ प्रतिशत पूछता है, तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य हो जाएगा 100 रुपया, 100 से 100, तो 20% हो गया इसका लाभ। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, पीटर एक मेज 450 रुपया में खरीदता है और 30 रुपया उसके ऊपरी व्यय पर खर्च करता है। देखिए कोई वस्तु एक मेज 450 रुपया में खरीदता है और 30 रुपया ऊपरी व्यय खर्च करता है, उसको लाने में खर्च करता है, तो पूरा सीपी हो गया 480 रुपया हो गया सीपी। देखिए अब 600 रुपया में बेचता है,
600 में बेचता है तो 600 हो गया एसपी। देखिए लाभ कितना हो जाएगा, तो 120 हो गया, वो प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल। 12 चौक 48 और 25 चौक 100, तो 25% हो गया इस आंसर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।